कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, आपको हमारा प्रभु में नमस्कार। हमें आशा है कि आप परमेश्वर की दया से स्वस्थ होंगे और इस महत्वपूर्ण अध्ययन में आशीष प्राप्त कर रहे होंगे। श्रोता, जैसे आप जानते हैं कि हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का सर्वेक्षण उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक करने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप इस सर्वेक्षण से अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने इब्राहिम और उसके पुत्र इसहाक के जीवन स्वभाव और उनके विश्वास को देखा था, परंतु आज के अध्ययन में हम इसहाक के पुत्र याकूब के स्वभाव को देखेंगे। श्रोता, याकूब के जन्म का वर्णन हमें उत्पत्ति के 25वें अध्याय में मिलता है। इसहाक की पत्नी का नाम रिबका था और वह बांझ थी, परंतु जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। तब रिबका गर्भवती हुई। उसके गर्भ में 2 लड़के थे जो आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब रिबका ने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा को पूछने गई। 25वें अध्याय के 23वें पद में यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और वे तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। सो जब उसके पुत्र उत्पन्न होने का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं और पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कम्बल के समान रोममय था। सो उसका नाम एसाव रखा गया। उसके पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। और जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। इब्राहिम की जीवन कहानी के जैसे याकूब का भी जीवन अनेक अध्यायों में वर्णन किया गया है। ये अध्याय याकूब के 25 वर्ष के जीवन का वर्णन करते हैं। आइए 32वें अध्याय के 9वें पद में जाएं, जहां पर याकूब यहोवा से प्रार्थना करता है। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे व माँ समेत लड़कों को मार डाले। फिर 24वें पद के आगे लिखा है कि याकूब जब अकेला रहा तब कोई पुरुष आकर प फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ। सो याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू मनुष्य से और परमेश्वर से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। फिर याकूब यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। श्रोता मित्र, यहाँ पर याकूब के जीवन से परमेश्वर पिता कुछ सच्चाइयों को हमें दिखाना व सिखाना चाहते हैं।
परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम विश्वास के विषय को भली भांति सीखें। इसलिए वे इन अध्यायों में इब्राहिम के विषय में बताए हैं और साथ ही साथ याकूब के विषय में भी बता रहे हैं। याकूब के जीवन से जो सच्चाई परमेश्वर ने हमें बताई वो था इब्राहिम की वेदी जिसे उसने बनाया, और याकूब के जीवन से जो सच्चाई परमेश्वर हमें बता रहे हैं वो है याकूब का नाम, क्योंकि उसे कहा गया था कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। याकूब का जन्म जुड़वे भाई के साथ हुआ और वचन बताता है कि वह इस संसार में अपने भाई एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसका नाम याकूब पड़ा, जिसका अर्थ है अड़ंगा मारने हारा। इसलिए याकूब संसार के विभिन्न स्थानों में फिरता रहा। याकूब के घर में मुख्य दो बातें थीं। पहला था पहलोठे का अधिकार और दूसरा आशीष। याकूब ने दोनों को छीन लिया। मेरे प्रिय श्रोता, याकूब के जीवन की कहानी बहुत ही रोचकमय है। इस उत्पत्ति में और रोमियो की पत्री के 9वें अध्याय में पौलुस प्रेरित याकूब के जन्म के विषय व्याख्या किए हैं। हम वचन में देखते हैं कि याकूब के जन्म से पहले, अर्थात जब वो अपनी माता के गर्भ में ही था, परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब को प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, ताकि बड़ा छुटके का दास हो। यहाँ पर एसाव और याकूब के जन्म के पहले परमेश्वर यह प्रमाणित कर दे रहे हैं, आप एसाव के लिए दुखी न हो। वचन कहता है कि एसाव एक सांसारिक व्यक्ति था। उसने अपना पहलोठे का अधिकार लापरवाही से अपने भाई याकूब के हाथ बेच डाला। एसाव को आत्मिक बातों की कोई चिंता नहीं थी, वह सांसारिकता में पड़ा रहता था, इसलिए उसके संतान एदोनिया बने। जब हम ओबद्या के पुस्तक में आएंगे तब हम उनके बारे में और भी अधिक सीखेंगे। वे लोग उस एदोन के क्षेत्र में बसे जो अब लाल चट्टान शहर पेट्रो के नाम से जाना जाता है। ये एदोमी लोग गुफा में रहते थे और लोगों को लूटते रहते थे। जितने लोग एसाव के द्वारा आए वे सब इस्राएल के शत्रु बने। इसलिए एसाव के लिए खेदित न हो, क्योंकि परमेश्वर भला है, वह सब कुछ जानता है। जैसे उसने रिबका के गर्भ को देखा तो उन दोनों जुड़वे भाई को भी देखा, और परमेश्वर ये जानता था कि इन जुड़वे भाइयों से क्या होने वाला है। इसीलिए परमेश्वर के लिए यह कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। तभी परमेश्वर ने कहा, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एसाव और उसके आने वाले संतान क्या करने वाले हैं। मित्र, जैसे आप याकूब के जीवन से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको एक शब्द के ऊपर ध्यान करना होगा, और वो शब्द है अनुग्रह। जैसे इब्राहिम के जीवन से हमने विश्वास को सीखा, उसी तरह से याकूब के जीवन से हम अनुग्रह को सीखेंगे। अनुग्रह शब्द का अर्थ परमेश्वर के आशीष की ओर इंगित करता है। इसे हम अपने बलबूते पर अर्जित नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रेम के कारण ही अनुग्रह हमें मिलता है। सो यह अनुग्रह हमें बिना परिश्रम के परमेश्वर की आशीषों से मिलाता है। यहाँ पर याकूब के जीवन के लिए रोचक बात यह है, क्योंकि वह छीना झपटी करने वाला व्यक्ति था, धोखा देने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह इसके योग्य नहीं था, परंतु परमेश्वर की आशीष से ही प्राप्त करता है। नए नियम के अनुसार याकूब ने उन आशीषों को परमेश्वर की अनुग्रह से प्राप्त किया। याकूब के जन्म से पहले यह परमेश्वर की योजना थी कि वह उसे उन आशीषों को देगा। याकूब के जीवन से जो सच्चाई परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं वो है हमारे जीवन के अवस्था की पहचान। हम कौन हैं, हम क्या हैं और किस अवस्था में हैं, किस दशा में कहां पर हैं, इससे हमारे जीवन की पहचान होती है। वचन इसे कहता है, परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो और हमारा जीवन पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ हो। पवित्र शास्त्र कहता है कि जब परमेश्वर ने मुझे व आपको बनाया तो हम सबों को अलग अलग स्वरूप में बनाया। आपके जैसा
कोई नहीं है और दूसरे के जैसा आप नहीं हैं। प्रत्येक लोग अलग अलग और पृथक हैं। आप जानते होंगे कि जब हम अपने आप का विरोध करते हैं तब हमारे पास अनेक समस्याएं होती हैं, और जब हम अपने आप में आते हैं तो वचन के अनुसार हम अपने आप को दोबारा पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उड़ाऊ पुत्र ने यह निर्णय किया कि मैं अपने पिता के घर लौट जाऊंगा, वचन कहता है कि वह अपने आपे में आया। मित्र, परमेश्वर ने जो उपाय हम सब के जीवन के लिए बनाया है कि हम उसे अपने जीवन में अनुभव करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहें। याकूब की कहानी बताती है कि जब जुड़वों का जन्म हुआ तो छुटके ने अपने भाई की एड़ी को पकड़ के पैदा हुआ। वो धोखेबाज था, अड़ंगा मारने हारा था। उसने अपने भाई व पिता को धोखा दिया। फिर भी हम देखते हैं कि वह परमेश्वर से आशीष प्राप्त करता है, परंतु परमेश्वर पिता उसे यह दिखाना व स्मरण दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ। जीवन में 3 प्रकार की खोज है जिसे हमें समझना है। पहला है, कभी कभी परमेश्वर को अधिक समय लगता है कि मनुष्य उसको ढूंढे, और सचमुच में यदि मनुष्य को अपनी अवस्था जानना है तो वो परमेश्वर को ढूंढे। आप देखें कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके लिए महान योजना भी बनाई, परंतु मनुष्य ये कभी नहीं जानने की कोशिश करता कि वह कौन है, क्या है और उसे कहाँ रहना है। दूसरी बात है कि हमें ये देखना है कि क्या सचमुच में मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे परमेश्वर चाहता है। कभी कभी परमेश्वर हमारे विषय में कुछ बातें जानना चाहता है। मित्र, आप याद करें कि दाऊद ने कैसे प्रार्थना की। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। श्रोता, आज हम सबों को ऐसे ही करने की आवश्यकता है। हमें भी परमेश्वर की तरफ देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर से कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, मैं अपने हृदय को नहीं जानता, कृपया मेरे अंदर जो बुराई है उसे निकाल दें और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई करें। मित्र, आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।